सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांशु सिंह राजपूत और आज का टॉपिक है हमारा दर्रा, जिसको इंग्लिश में हिल कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो इतने सारे देख सकते हो, इतने सारे दर्रे हैं, इसको याद करने बैठोगे आई थिंक तुम्हारा पूरा दिन निकल जाएगा। सो इसको मैंने कैसे याद रखा, 5-10 मिनट का खेल है ये, इसको तुरंत याद कर सकते हो। सो मैंने कैसे याद रखा उसको लेके चलता हूं मैं। सो सबसे ऊपर आता है हमारा लद्दाख। लद्दाख हमारा नॉर्थ में है, ये मैंने लिख दिया है। सो लद्दाख सबसे ऊपर है हमारा। तो लद्दाख में 2 मुख्य दर्रे हैं, एक काराकोरम दर्रा है, एक जोजिला दर्रा है। सो काराकोरम नाम से तुमको स्पष्ट हो रहा है 2 जिले लद्दाख में। कोई भी हमारे माता पिता कहते हैं ना कि कोई भी ऊंचा काम करो जिससे तुम्हारा नाम हो, फिर तुमको अच्छी नौकरी मिले और जिस जिले को चाहो वो जिला तुम्हें मिल जाए। तो सबसे ऊपर आ गया काम करो काराकोरम दर्रा, फिर जो जिला मिलेगा तो उससे जो जिला दर्रा हो गया। और ये भी याद रखना सबसे ऊंचा दर्रा हमारा काराकोरम दर्रा ही है। और कोई भी अच्छा काम करो, बड़ा काम किए तो काराकोरम दर्रा हो गया, और फिर जो जिला चाहोगे तुरंत उससे जो जिला दर्रा मिल जाएगा तुमको। सो लद्दाख के 2 जिले खत्म हो गए हमारे। इससे आसान ट्रिक आई थिंक मैं नहीं जानता हूं, इससे आसान ट्रिक कुछ मैं याद कर सकूं और किसी भी तरीके से। सो जम्मू एंड कश्मीर, जब जम्मू एंड कश्मीर को अभी अलग किया गया था तो अभी का सबसे नीचे दर्रा जो है बुर्जिला दर्रा है। और इसमें 3 मुख्य दर्रे हैं, बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाब दर्रा। अब इन तीनों दर्रे को कैसे याद रखोगे? जम्मू कश्मीर में आए दिन तुम जानते हो कि हमेशा आतंकवादी हमला होता रहता है। तो वहां के जो बूढ़े लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो उससे बुर्जिला दर्रा हो गया। और वो परेशान, मतलब परेशान का दूसरा वर्ड हो सकता है बेहाल है वो, तो उससे बनिहाल हो गया। और वो बूढ़े लोग कहाँ जाने को सोच रहे हैं? पंजाब में जाने को सोच रहे हैं। तो पीर पंजाब, पंजाब कहाँ है? ये रहा पंजाब। सो जम्मू कश्मीर में तुमने याद रखा बुर्जिला दर्रा, बूढ़े लोग हैं वो एकदम पूरे बेहाल हैं और वो पंजाब जाने को सोच रहे हैं। तो बूढ़े लोग से बुर्जिला दर्रा, बेहाल से तो पीर पंजाब दर्रा। ये 3 दर्रे हमारे जम्मू कश्मीर के हो गए, 2 दर्रे हमारे लद्दाख के हो गए, 3 2 कितने हुए? 4। और फिर अब देखो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सब जानते हैं राजधानी। फिर वहां पे एक लड़का रहता है रोहन नाम का। तो फिर वहां पे रोहन क्या कहता है कि अपने मम्मी से कहता है कि मम्मी मेरे को जाना है, शिमला जाना है, घूमने जाना है अपने दोस्तों के साथ। तो उसकी मम्मी क्या करती हैं? तो उसको एक बड़ी लात मारती हैं। मम्मी रोहन को बड़ी लात मारी और फिर जब रोहन को लात मारी, जैसे इस तरह याद रखो, जैसे रोहन ने मम्मी से कहा मम्मी मेरे को जाना है, शिमला घूमने जाना है। तो रोहन की मम्मी ने रोहन को बड़ी लात मारी। और फिर रोहन के दोस्त अगले दिन आए और फिर रोहन से कहते हैं कि रोहन चले क्या शिमला घूमने? तो फिर रोहन चाय पी रहा था और फिर रोहन ने कहा, सिप लेते हुए कहा कि सिप कला, मतलब कल चलेंगे। ऐसा होता है ना, टालने के लिए हम कहते हैं कल 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 करते रहते हैं। जैसे पढ़ाई के लिए मैं भी कभी कभी कहता हूँ कल पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो उसी से याद कर सकते हो, रोहन है, रोहन की मम्मी ने रोहन को बड़ी लात मारी और फिर रोहन चाय पी रहा था और फिर रोहन के दोस्त आते हैं तो रोहन कहता है कि सिप लेते हुए कहता है कि कल चलेंगे, सिप कला। तो रोहन रोहतांग दर्रा, और फिर बड़ी लात से बड़ा लाचा दर्रा, और फिर सिप लेते हुए कहता है कि कल चलेंगे, तो सिप कला दर्रा। हिमाचल प्रदेश के ये दर्रे याद हो गए तुमको? बहुत अच्छी ट्रिक है यार। तो उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में सब जानते हैं बहुत सारे पहाड़ी एरिया है, और फिर पहाड़ कैसे हुए वो अलग टॉपिक है, प्लेटों का उसमें सरकना होता है, तो वो अलग टॉपिक है। अभी देखते हैं दर्रे का। तो उत्तराखंड में जैसे रोहन ऊपर याद रखे ना, तो रोहन को भी यहाँ नीचे लेके चलता हूँ। तो रोहन जा रहा है, उत्तराखंड जा रहा है। रोहन को घूमने का बहुत ज्यादा शौक है। तो रोहन उत्तराखंड में जा रहा है। तो रोहन क्या कहता है, पहले पूरा चीज लिख लेता है, पूरा A to Z लिख लेता है कि हाँ यहाँ पे ये जाना है, यहाँ पे ये पार्टी हो रही है वगैरह वगैरह। तो फिर पूरा अच्छे से लिख लेता है। तो लिखने से हो गया लिपुलेख दर्रा। और फिर वहां पे उत्तराखंड में जाता है जैसे, तो उसको इतने ढेर सारे पहाड़ दिखते हैं, तो उसको नीति बनानी पड़ती है। नीति मतलब क्या समझते हो? नीति मतलब होता है पूरा, मतलब विस्तार से बनाना पड़ता है उसको, आराम से ठहर के उस जगह को अच्छे से अध्ययन करके उसका बारे में बताना होता है। तो वो नीति बनाता है। और फिर जैसे जैसे वो पहले लिखा, फिर वो नीति बनाया, नीति दर्रा हो गया। और फिर वो और भी ऊपर ऊपर जाता रहता है। तो रोहन के दोस्त कहते हैं थांगला, थांगला मतलब रुका,
तो उससे थांगला दर्रा हो गया। तो वो इससे 3 दर्रे याद कर लो तुरंत ही। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा लिखा वहां पे उत्तराखंड में जाने के लिए, फिर वहां पे उत्तराखंड में गया तो फिर इतने सारे पहाड़ वगैरह थे, कंफ्यूज हो गया तो वो नीति बनाया। फिर जब ऊपर ऊपर जाते गया, जब सबसे मध्यम पॉइंट पे पहुंचा और फिर उसके दोस्त कहते हैं थांगला, थांगला मतलब रुक जा, कि उत्तराखंड मतलब खत्म हो रहा है अब। जहाँ पे ये जानते हो ये चीन का पूरा एरिया है, मैं यहाँ पे बनाऊंगा नहीं। सो यहाँ पे उत्तराखंड के 3 दर्रे याद हो गए। तो हिमाचल प्रदेश के 3 तुमने देखे, उत्तराखंड के 3 देखे, 3 3 6 देखे, लद्दाख के तुमने 2 देखे ही थे और जम्मू कश्मीर के 3 देख लिए थे। लास्ट में इसको समराइज करूंगा, बहुत अच्छे से याद कर लूंगा। तो सिक्किम, सिक्किम का सब जानते हैं, सिक्किम ऐसा राज्य है जो अनुच्छेद 2 के तहत हमारे देश में जुड़ा था। तो सिक्किम से ये समझ सकते हो, सिक्किम से सिक्का जब सिक्के को तुम अपना नाथ बना लोगे, अपना गुरु बना लोगे, पैसे को जब गुरु बना लोगे तो तुमको जेल जाना पड़ेगा। तो वहां पे नाथ बनाया तुमने सिक्का को। सिक्किम से सिक्का याद कर सकते हो, सिक्का और सिक्के को तुमने नाथ बना लिया। तो जब तुमने नाथ बना लिया, जब हर जगह भ्रष्टाचारी करोगे, नाथ बना लोगे पैसा को, तो तुमको जेल जाना ही पड़ेगा मेरे मित्र। तो तुमको जेलेप्ला दर्रा वहां पे हो गया। तो नाथुला दर्रा, जेलेप्ला दर्रा 2 मुख्य दर्रे हैं सिक्किम के। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आ जाओ, ये हमारा पूर्वी है। अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है? तो यहीं पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। तो अरुणाचल प्रदेश, इसको याद कैसे करोगे? अरुणाचल, अरुण नाम उभर के आ रहा है ना। तो अरुण क्या करता है, यहाँ पे पूर्वी साइड में रोहन को नहीं लेके चलेंगे, सिर्फ हम नॉर्थ साइड में रोहन को लेके चल रहे थे। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से अरुण अच्छे से याद कर सकते हो। तो अरुणाचल प्रदेश में अरुण क्या करता है? अरुण बम बनाने का काम करता है, अरुण बम बनाता है। तो अभी अरुण है क्या, यंग लड़का है अभी अरुण। और फिर वहां पे तो इसे याद करो, बम बनाने का काम करता है। तो बोमडीला दर्रा हो गया। और अभी वहां पे जो अरुणाचल प्रदेश में लोग वगैरह हैं, तो फिर वो अभी जानते हैं अरुण को और कहते हैं अभी वो इतना यंग लड़का है, तो वो बम बनाने का क्यों काम कर रहा है? वो क्या डफर है क्या? तो डफर से डीफू दर्रा हो गया। सो अरुण क्या है? अरुण बम बना रहा है, बोमडीला दर्रा हो गया। अरुण यंग है, यंगयाप दर्रा हो गया। और अरुण को लोग वहां पे क्या कर रहे हैं? डफर, तो मतलब डीफू दर्रा हो गया। सो ये हमारे मुख्य दर्रे थे। आई थिंक इसको 1-2 बार ही बस देखोगे या लिख के याद करोगे, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। सो एक बार पूरा समराइज कर देता हूँ। सो सबसे ऊपर नॉर्थ साइड में, हमारा उत्तर साइड में लद्दाख आ गया। लद्दाख में सबसे बड़ा काम करोगे तो तुमको बड़ा काराकोरम दर्रा मिल जाएगा। काराकोरम ये सबसे ऊंचा दर्रा है हमारे भारत का। और फिर कोई भी ऊंचा काम करोगे तो तुमको जो जिला चाहोगे, तो फिर काम करोगे तो अफसर बनोगे तो जो जिला चाहोगे वो जिला मिल जाएगा। तो काराकोरम दर्रा से जो जिला मिल जाएगा तुमको। और फिर नीचे आओगे जम्मू कश्मीर में बुर्जिला दर्रा, वहां पे जो बूढ़े लोग हैं वो बहुत ही बूढ़े लोग से बुर्जिला दर्रा याद कर सकते हो। और वो बहुत बेहाल है, बनिहाल उसे याद कर सकते हो, बेहाल है, बनिहाल है। और वो कहाँ जाने का सोच रहे हैं? पंजाब में। पंजाब एकदम बगल में, जम्मू कश्मीर की सीमा पंजाब से लगती है। तो वो पंजाब जाने का सोच रहे हैं, तो वो पीर पंजाब दर्रा हो गया। और फिर हिमाचल प्रदेश में आ जाओ। हिमाचल प्रदेश में याद रखो रोहन है हमारे। रोहन कहाँ जाना चाहते हैं? शिमला जाना चाहते हैं। शिमला सबको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो शिमला जाने को सोचते हैं। तो फिर वहां पे हिमाचल प्रदेश में रोहन से रोहतांग दर्रा हो गया। और फिर रोहन की मम्मी, जब रोहन अपनी मम्मी से पूछे कि मम्मी जा रहा हूँ शिमला अपने दोस्तों के साथ, जाऊंगा? तो रोहन की मम्मी रोहन को बड़ी लात मारी, तो उससे बड़ा लाचा दर्रा हो गया। तो फिर अगले दिन रोहन चाय की शिप ले रहा था। तो फिर रोहन के दोस्त आते हैं, पूछते हैं चलेंगे आज शिमला घूमने? तो फिर शिप लेते हुए कहता है कि कल चलेंगे। तो शिपकला दर्रा हो गया। उत्तराखंड में आ जाओ। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा। जब तुम उत्तराखंड में रोहन जब घूमने जा रहा है तो फिर वहां पे
पूरा लिख के जाता है कि हाँ मुझे यहाँ इस पॉइंट पे जाना है, तो वो लिख के जाता है। फिर उत्तराखंड में जैसे ही गया तो वहां पे इतने ढेर सारे पहाड़ मिले, उसको रास्ता इतना उधर उधर करना पड़ा, तो उसने पूरी नीति बनाई अच्छे से, उसके अध्ययन करके उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में नीति बनाई, तो नीति दर्रा हो गया। और फिर जब ऊपर सबसे पूरा मतलब ट्रेवल कर लिया था, तो फिर जब खत्म होने वाला था उत्तराखंड, तो रोहन के दोस्त कहते हैं कि थांगला मतलब रुका, उत्तराखंड खत्म हो रहा है। और यहाँ पे आ जाओ सिक्किम में जब तुम सिक्के को नाथ बना लोगे और फिर नाथ बनाओगे तो जेल जाना पड़ेगा, तो नाथ से नाथुला दर्रा हो गया और जेल से झिलपिला दर्रा हो गया। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल जो है अरुण क्या कर रहा है, बम बनाने का काम कर रहे हैं अरुण, तो बमडीला दर्रा हो गया। और अरुण यंग है अभी, तो यंगयाब दर्रा हो गया। और फिर अरुण को वहां पे क्या लोग कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में लोग कह रहे हैं डफर है गया, तो डिफू दर्रा हो गया उससे। तो ये याद कर लिया, तो 3 दर्रे यहाँ पे हो गए, 4-5 दर्रे यहाँ पे हो गए, 5-6-7 दर्रे, 8-9 10 11 12 13 14 15 दर्रे हो गए। इस ट्रिक से याद करोगे, आई थिंक तुम्हें 10 मिनट ही लगेगा याद होने में, और नहीं तो रटते रहोगे तो गारंटी बताता हूँ 1 घंटे समय लगेंगे, 1 घंटे के 1 दिन लगेंगे। मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, तो मेरे को ये ट्रिक मिली थी, तो मैंने सोचा कि ये शेयर कर दूंगा, उससे आपको भी क्लियर हो जाएगा, मेरे को भी क्लियर हो जाएगा। या बस इतना ही था दर्रे के बारे में। दर्रे क्या होते हैं, दर्रे मतलब अपने आप बन जाते हैं, 2 पहाड़ियों के बीच में ऐसे रास्ते होते हैं जो अपने आप ही बन के उभर के आ जाते हैं। वहां पे मतलब लोग आ जा सकते हैं, जहां से लोग 2 पहाड़ों के बीच से जो आ जा सके, उन रास्तों को कहते हैं हम दर्रे, उसी को हिल भी कहते हैं इंग्लिश में। तो यही था। सो दिस इज शिवांशु सिंह राजपूत। जय हिंद।